नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं लेखराज सर्वा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं अपने न्यूमेरिकल के अगले पार्ट पर। देखिए, अगला हमारा न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 1.5। जो हमारा क्वेश्चन है इसको हल करना है। प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ रहता है, जैसा कि आपको मालूम है। प्रश्न में ही क्या छुपा है? उत्तर छुपा है। तो देखिए इसमें उत्तर कहाँ छुपा है, कैसे हम इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, हमें दिया हुआ है समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? समान आवेश है। समान आवेश पहली चीज, समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 × 10⁻⁷ न्यूटन बल, यानी इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, यानी प्रतिकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इतना बल लग रहा है, इतना विद्युत बल लग रहा है। जबकि उनके मध्य दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। 5 A0 या A0 है। ठीक है, ऊपर A0 मतलब इसका एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम है? देखिए, इसने कहा क्या समान आवेश वाले दो धनायन है। तो धनायन कोई मान लीजिए कोई परमाणु कब बनता है? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसका मतलब तभी वो धनायन बनेगा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन कम है, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए इन पर आवेश कितना है। देखिए, हमारे पास एक सूत्र होता है Q = Ne। ठीक है, E का मान हमें मालूम है, N हमें निकालना है। इसका मतलब अगर Q कहीं से मिल जाए, यानी आवेश मिल जाए इन पर, ये जो हमारे पास आवेश है समान आवेश, ये दो आवेश इनका वैसे भी समान आवेश है। अगर मुझे इनका कहीं से आवेश मिल जाए तो मैं यहाँ से N निकाल लूँगा, N मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो N का काम करना है मुझे। N का काम करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, माना ये दो आवेश थे, दोनों आवेश का परिमाण समान आवेश है, तो इसमें मतलब Q1 Q2 दिया है। ठीक है ना, दिया है Q1 Q2 = Q, यानी ये दो आवेश है वो किसके, यानी दोनों समान आवेश है। इसका मतलब Q1 Q2 को मैं क्या मान लूँ, Q मान लेता हूँ। और यहाँ दूरी कितनी दी हुई है, R = 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10 मीटर। 5 × 10⁻10 मीटर, चिन्ह में बदलना ना भूलें। और F बराबर कितना दिया हुआ है, दोनों बीच में लगने वाला बल 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, तो हमें ये वाला दिया हुआ है। तो अब हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, Q ही निकालना है। F दिया हुआ, R दिया हुआ। सूत्र आपको मालूम है, सूत्र क्या होता है भैया? सूत्र क्या होता है? F = K Q1 Q2/R² होता है सूत्र। K का मान आपको मालूम है 9 × 10⁻9 मीटर, 10⁻9 मीटर। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, K Q1 Q2/R²। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए एक तरीका है। देखिए अब हम कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर हमारे पास F = K Q1 Q2/R², Q निकालना है तो मैं जो दिया हुआ वो रख दीजिए। ये सूत्र है और ये ऊपर वाला दिया हुआ हम जाने। देखिए, हमें जो दिया हुआ था हमने लिख लिया, Q1 Q2 = R। ठीक है, हमें R दिया हुआ था, हमें F दिया हुआ था, K हमें दिया हुआ नहीं था लेकिन हमें मालूम है K बराबर ये होता है। बाकी और क्या है अभी हमें मालूम हो जाएगा, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ Q1 Q2 बराबर है, तो यहाँ कर दीजिए K Q² Q1 Q2 जगह Q रखूँगा तो Q²/R²। अब मान रखना है, F का मान रख दो, K का मान रख दो, R² का मान। हमें वैसे Q² निकालिए। Q² को मैं चेंज कर सकता हूँ, गणित आती होगी आपको, इतनी नहीं आती तो ये क्या होगा, Q² बराबर ये ऊपर गुणा हो जाएगा FR²/K। Q² का मान निकालना है। तो देखिए Q² बराबर, अब हमें बस प्रश्न हो गया, कुछ नहीं है, प्रश्न यही खत्म हो चुका है। बस तो अब यहाँ मान रखने, हमने प्रश्न को यही खत्म कर दिया, मतलब हमने यहाँ कर दिया। अब तो बच्चा क्या, गणित जो नॉर्मल गुणा बाकी, जोड़ गुणा बाकी है, और कुछ नहीं है। ठीक है, Q² बराबर FR²/K है। F का मान क्या है, 3.7 × 10⁻⁹ 3.7 × 10⁻⁹। ठीक है, बट्टा K का मान 9 × 10⁻⁹। R क्या है, R कितनी दी हुई है, R 5 × 10⁻⁻10, 5 × 10⁻⁻10। इसका भी क्या, स्क्वायर है। ठीक है ना, क्या है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, R² दिया हुआ है। तो देखिए Q बराबर √√ में चले जाएंगे तो। ठीक है, ये 3.7 × 10⁻⁹ गुणा 25, अगर 5 × 25, 5 × 5 25 होता है, और ये 10⁻⁻20 बट्टा 9 × 10⁻9। अब इसको क्या करना है, हल करना है। हल करेंगे तो देखिए Q का मान क्या आएगा। Q का मान आपके, इसको जब आप इसको हल करोगे, हल करने पर आपको इसका मान मिलेगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। यहाँ से इसको हल करने पर इसका मान 3.2 × 10⁻19 कूलम मान मिलेगा।
ये मान मिल गया। अगर आपको ये हल करना नहीं है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको आराम से पूरा बता दूंगा कि आखिरकार ये हल किया कैसे है। अगर आपको ये हल करना नहीं आता तो कोई एक बार कई बार इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको यहाँ सीधा लिखा, क्यू का मान मिल गया। क्यू का मान मिल गया तो अब देखिए 3.2 × 10⁻19 कूलम। मुझे क्या चाहिए, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन कम है, और मेरे को क्यू बराबर एन नहीं चाहिए था, यानी यहाँ एन चाहिए था। कितने इलेक्ट्रॉन कम मतलब एन चाहिए मेरे को, कैसे करके एन निकालना है। एन निकालने के लिए मेरे को क्यू चाहिए था, जो क्यू मैंने यहाँ निकाल लिया है। इसका मतलब अब चूंकि बस क्यू बराबर एन नहीं होता है, ठीक है, और एन बराबर क्या होगा, क्यू बाई ई। ई का मान आप जानते हैं, अभी आवेश का मान कभी हर बार आएगा, याद रखना 1.6 × 10⁻19 कूलम। और इस क्यू का मान क्या है, 3.2 × 10⁻19 कूलम बटा 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये गया, ये 2 बार, यानी n बराबर कितना आया, 2। n बराबर 2 मतलब प्रत्येक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, यानी सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम। तो यहाँ भाषा लिख दीजिए, यहाँ आवेशों में सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बस क्यू बराबर एन नहीं, जहाँ एन क्या इलेक्ट्रॉन की कमी, एन बराबर इलेक्ट्रॉन की कमी मान लो, या एन बराबर क्यू बराबर एन, आप सूत्र जानते हैं, एन बराबर 2। यहाँ आवेशों में सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ लिख दीजिए, जहाँ एन, यहाँ यही लिख दीजिए, जहाँ एन इलेक्ट्रॉन में कमी, ठीक है। इस प्रकार हो गया ये प्रश्न, कितना आसान था। अब इस देखिए क्या दिया था, समान आवेश वाले 2 धन है, समान आवेश मतलब हमें क्यू क्यू बराबर क्यू मानना है, ठीक है। फिर बाद में क्या दिया, बल दिया, ये दोनों परस्पर 3.7 × 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब बल लग रहा है, जो कि F बराबर कितना दिया हुआ है, 3.7 × 10⁻9 न्यूटन। उसके बाद जबकि उनके मध्य दूरी दे दी, चलो r, और प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, यानी हमें n ज्ञात करना है, और n ज्ञात करने के लिए हमें q मालूम, यानी इनके ऊपर आवेश ज्ञात चाहिए। देखिए मैं प्रश्न पर कैसे पूछ रहा हूँ, ये क्या पूछ रहा है, मेरे को ये पूछ रहा है, तो मेरे को ये चाहिए। इसको निकालने के लिए मेरे को इस वाले सूत्र का, कूलम के नियम का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। कूलम के नियम का यूज किया, बराबर k q × 2/r² बराबर k q² q² बराबर r² k। फिर बाद में बस यहीं पे प्रश्न खत्म हो गया, मान रखने हैं और कुछ नहीं करना। मान रखा, q का मान जैसे यहाँ 3.2 × 10⁻19 है, मेरे को q बराबर n नहीं चाहिए था, q का मान यहाँ रख दिया, n मेरे को ज्ञात है, e का मान मेरे को मालूम है 1.6 × 10⁻19 कूलम, e का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। फिर बाद में ये रखा, n का मान 2 आ गया, n का मान 2 मतलब सामान्य अवस्था से जो आवेश दिए थे उनमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, बस इतना ही। अब हम बढ़ते हैं अपने एक छोटे से आगे उदाहरण 1.6 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो पराविद्युतांक से रिलेटेड है, आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रश्न की तरफ। देखते हैं अब ये प्रश्न हम कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं हम ये प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। निर्वात में एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को करने में आपको मजा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटे से हैं, लेकिन समझिए बहुत अच्छा मजा आएगा। निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के मध्य बल कितना, 18 न्यूटन, मतलब F बराबर 18 न्यूटन जब निर्वात में, ठीक है, निर्वात में, ठीक है। यदि 1 mm मोटाई, मान लीजिए 2 है आवेश, ठीक है, इन दोनों के बीच में 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक, ये कांच की पट्टी का रख दें, ठीक है, ये मान लीजिए 1 mm मोटी है, ठीक है, 1 mm मोटी है, ठीक है। इनके बीच में अगर मैं कांच रख दूँ तो इनके बीच में अब जो है, अब आपको मालूम है मैंने इसके बीच में माध्यम चेंज कर दिया, पहले क्या था निर्वात, अब इन दोनों के बीच में क्या रख दी, कांच की पट्टी का रख दी, तो इन आवेशों के बीच में रख दी जाए, तब बल का मान ज्ञात करना है, यानी अब मुझे Fr का मान ज्ञात करना है। यानी जैसे मैंने कांच रख दिया, कांच रखने के बाद इसमें बल का मान क्या है, मुझे ये है ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है, Fr ज्ञात करना है, सिंपल सा सूत्र है, एक सूत्र से बताता हूँ, फिर बाद में पूरा समझाऊंगा। सूत्र से समझ लो, नहीं तो मेरे वाले तरीके से देख लीजिए। आपको मालूम है Fr = F/εr होता है, ठीक है। और यहाँ आपको दिया हुआ 6 परावैद्युतांक की कांच की छड़, यानी कांच की जो छड़ है उसका परावैद्युतांक का मान भी आपको दिया हुआ 6, यानी आपको ε/r का मान बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे नॉर्मल तो कुछ नहीं करना, बस F का मान कितना 18 न्यूटन है और r का मान 6 दिया हुआ है, तो बस आपको क्या करना है, 3 क्या आएगा, 3 न्यूटन। यानी अब इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, 3 न्यूटन का बल लगेगा,
कितना 3 न्यूटन का बल, बस सिंपल सा है। F बराबर कितना 18 न्यूटन दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर मतलब 6 का मान जैसे मैंने यहाँ एक सूत्र है ये, और ये कैसा है अभी आपको मैं बताऊंगा विस्तार से। F 18 न्यूटन बटा 6 बराबर 3 न्यूटन, यानी अगर इन दोनों कांच की पट्टी का रख दी जाए तो उनके बल कितना हो जाएगा 3 न्यूटन का बल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। एक अन्य तरीका देख लीजिए, आपको मालूम है F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन किसी भी अन्य एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मान कितना दिया हुआ है आपको निर्वात के लिए 18 न्यूटन। अब आपको अन्य अगर माध्यम चेंज कर दिया जाए तो माध्यम चेंज करने के लिए सूत्र हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो मैं F R में F का भाग दूंगा, नहीं तो चलो भाग मत दीजिए। इसमें देखिए मैं इसको एक अलग रूप से लिखता हूँ, 1/एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है F के बराबर, तो यहाँ से F अपॉन एप्सिलॉन आर, ये यहाँ से आया, ठीक है। अगर कोई प्रश्न बड़ा आ जाए तो आपको अगर मान लीजिए 1.5-2 नंबर में आए तो ये करना है, अगर प्रश्न थोड़ा बड़ा आ जाए इस तरीके से कर लीजिएगा। F बराबर 18 न्यूटन यानी एप्सिलॉन नॉट है, तो निर्वात के लिए ये निर्वात में बल, और ये कांच माध्यम में, ठीक है। तो कांच माध्यम के लिए सूत्र होता है एप्सिलॉन आर का मान आपको 6 दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट वाला ये अंदर क्या बन जाएगा वापस F बन जाएगा। अब आप वापस वही 18 न्यूटन बटा 6 बराबर 3 न्यूटन आपका इसका आंसर। कैसे भी कीजिए, बस हल करना है मैं आपको, बस इस प्रकार आपको ये 2 न्यूमेरिकल करवा दिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले 2 मस्त न्यूमेरिकल पर, जो कि काफ़ी बड़े हैं। एक वीडियो में आपको सेट करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़े आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। वैसे आज ये वाला वीडियो सेल्फी कैमरे से बन रहा है, इसलिए मेरे को आंखों का थोड़ा सिस्टम गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। जैसे आंखों से मेरी आंखों में क्यों देखना है आपको, आंखों में मेरे क्यों देखना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। आई कांटेक्ट तो होता रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, मज़े करो।